नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख चुके हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट जो कल का एग्जाम हुआ है 29 अक्टूबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का, उसका एनालिसिस लेकर आया हूँ। ठीक है, बिल्कुल एक एक प्रश्न का उत्तर बताते चलूंगा और जो करके आए हैं वो तो अपना मिला लेंगे, और जो नहीं किए हैं या एग्जाम नहीं दिए हैं भैया, उनके लिए भी बेनिफिट है। ठीक है, तो जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम आ गया है तो ये उनके लिए भी लाभदायक है। क्वेश्चन तो देख सकते हैं और देख के अपना भी आकलन कर सकते हैं कि कैसा पेपर आ रहा है, उससे मुझे कितनी तैयारी है, मुझे आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस पर बात करते हैं। और चलिए, आपका क्वेश्चन आपका दिखाई दे रहा होगा, मैं उसका आंसर बताते चल रहा हूं, आप लोग मैच करते चलिएगा। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 29 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का है भैया। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पेपर पे चलते हैं। और जैसे कि मेरे पास मेरे साथियों का व्हाट्सएप है, क्वेश्चन है, दिखाई भी दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, नहीं भी दिखाई देते इस पे स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, ये है कि वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो भैया देखो, इसका आंसर जो होगा बी नंबर होगा। पहले का आंसर बी, वेदांग जिसे कहते हैं। ठीक है, बी नंबर होगा, मिला लीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन, देखिए आपका, ये रहा सामने, सर लगा रहे हैं। अब देखिएगा, कह रहा है कि मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था। इसमें ऑप्शन दे रखा है चौसा, खानवा, चंदेरी और मालवा। तो इसका ऑप्शन बी होगा, खानवा के युद्ध में। ठीक है, मिला लीजिएगा, खानवा के युद्ध में हराया था। देख लीजिए, मिला लीजिए। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध से मिलान कीजिए। तो देखो, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, मिला लीजिएगा। सिंधिया है, ये सिंधिया किसे मिलेगा भैया, किसका क्षेत्र है। तो सिंधिया देखो भैया बड़ौदा का क्षेत्र है। और होलकर, नहीं, सिंधिया उज्जैन में पड़ता है, तो सिंधिया उज्जैन का क्षेत्र हो जाएगा। और होलकर जो है ये इंदौर का है। तो पहले का सी और दूसरे का ए किसमें है, मात्र एक ही ऑप्शन है, डी नंबर। तो तीसरे का कौन सा हो जाएगा भैया, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, डी नंबर है। अब आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर लग गया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन दे रखा है वैशाली, सारनाथ, श्रावस्ती और राजगीर। तो देखो भैया, इसमें आपका ऑप्शन है ए नंबर, चौथे का ए, बिल्कुल सही है, वैशाली में। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 5 नंबर की। तो क्वेश्चन आपका ये रहा, देख लीजिएगा। ठीक है, 5वें क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्खन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहिर राजा द्वारा बनवाया गया था। तो देखो भैया, अहिर राजा, ऑप्शन में तो सब अहिरे दे रखा है, लेकिन इसका ऑप्शन है आशा रही अहिर, 5 का सी नंबर। ठीक है, आशा अहिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 6 नंबर पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन
ये आपके रहा सामने, देख लीजिएगा। कह रहा है कि मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो देखो भैया, ये मोतीलाल तेजावत ना राजस्थान से थे। कहां से? राजस्थान से। तो 6 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 7 नंबर की। 7 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो देखिएगा भैया, 7 नंबर की बात करें, ऑप्शन दे रखा है बेबेल योजना 1945, भारत सरकार अधिनियम 1935, सी दे रखा है 1909 का परिषद अधिनियम, और डी दे रखा है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो देखिएगा, इसका भारत सरकार अधिनियम 1919 होगा, मतलब कहने का हुआ 7 का डी। ठीक है भैया, देखो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है 1919 वाला, इसलिए आप लोग ना इसे तो रट ही जाओ, कोई भी एग्जाम में बार बार पूछता रहता है इसे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 8 नंबर कि 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो भैया ये प्रतापगढ़ बड़का जिला है, तो बात करें तो कौन किया था? ऑप्शन दे रखा है, आप लोग देख भी रहे होंगे, ए जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भैया ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू, 8 का ए। ठीक है, चलिए 9 नंबर देखते हैं। तो 9 नंबर में, मतलब 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? पहला ऑप्शन दे रखा है गदर पार्टी, दूसरा देखा है आजाद हिंद फौज INA, तीसरा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और चौथा है अभिनव भारतीय सीक्रेट सोसाइटी। 9 नंबर की बात करें तो भैया 9 नंबर आपका देखो सी है, इसका 9 का सी हो जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? ठीक है, तो कौन मनाया था भैया? ऑप्शन दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरा मुस्लिम लीग, आजाद हिंद फौज, और स्वराज पार्टी। तो बी नंबर होगा, 10 का बी। कौन होगा आप लोग देख लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 10 हो गए ना, 10 का बी मुस्लिम लीग ने। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखो भैया, हमें ना इसमें हमारे में इंग्लिश और हिंदी दोनों है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कहाँ है? 11 नंबर क्वेश्चन आपके रहा है सामने कि 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? तो भैया ये करंट से क्वेश्चन है। ठीक है, तो करंट के अनुसार आप लोग भी बताइएगा। हमारे अनुसार देखो, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। हमारे अनुसार मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है, आप लोग ये बता दीजिएगा। ठीक है, हमारे हिसाब से ये मध्य प्रदेश बिल्कुल इसका राइट आंसर है, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके रहा, ये स्क्रीन पर देख लीजिएगा क्या कह रहा है, 12 नंबर। तो 12 नंबर कहाँ है? हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिनमें वे बहती हैं। कुछ नदी दे रखा है और राज्य दे रखा है,
ठीक है, तो मिलान कर लीजिएगा। तो कह रहा है कामेंग। कामेंग की बात करें तो भैया ये बहती है असम में। बैतरणी नदी कहाँ पर बहती है? तो बहती है ये उड़ीसा में। तो देख लो, पहले का डी और दूसरे का ए, कौन सा ऑप्शन है? सी नंबर है, इसलिए 12 का क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, मिला लीजिएगा। 13वां क्वेश्चन चलते हैं, और ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, देख लीजिए। चबी मुरा, जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन दे रखा है त्रिपुरा, सिक्किम, असम, मेघालय। तो ये भैया बिल्कुल आपका राइट आंसर है। कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा। ठीक है, हमारे हिसाब से त्रिपुरा है और बिल्कुल राइट आंसर है ये, त्रिपुरा। अगला बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 14 नंबर। लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? लेक तुर्काना, ऑप्शन देखो फंसाने के दे रखा है, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, केन्या और ओमान। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर भैया ये केन्या में है ये। ठीक है, लेक तुर्काना, कितने लोग तुर्की मार के आए होंगे, हमने इसीलिए कहा कि फंसाने वाला है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ये होगा केन्या में। 14 का सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके रहा ये सामने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? पहला ऑप्शन जादव पायेंग, सर एच.जी. चैंपियन, डिट्रिच बेंड्रिस, ई.पी. स्टीविंग था करके है। ठीक है, तो भैया देखो, सर एच.जी. चैंपियन के द्वारा 1936 में वन प्रकार का वर्गीकरण किया गया था। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका सर एच.जी. चैंपियन, जो कि बी ऑप्शन में है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो चलिए, आपका ये अगला क्वेश्चन आपके रहा सामने, क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो देखो, ये समिति कुछ होती है, जो अभी जीएसटी लगा था उसकी बात कर रहा है। तो किसके द्वारा लगा था? तो रेखी समिति, राजा चेलैया समिति, फिर सी नंबर में केलकर टास्क फोर्स और नरसिम्हम समिति। तो भैया देखो, ये आपका केलकर टास्क फोर्स के द्वारा लगाया गया था। 16 का बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 17 की बात करते हैं। तो देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यह रहा आपका स्क्रीन पे, देख लीजिए। भारत की दुग्ध क्रांति के चरण प्रथम 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? ऑप्शन दे रखा है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यूरोपीय संघ, खाद्य और कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। 17 की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? आप लोग भी कमेंट करके जिनको आ रहा है बताते चलें। ठीक है, कमेंट कीजिए। हमारे हिसाब से देखिए 17 का बी है, यूरोपीय संघ के द्वारा। ठीक है ना, 17 का बी, 17 का बी। ठीक है, चलते हैं आगे, बात करते हैं अगला 18 नंबर कि भारत के पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? इसमें ऑप्शन दे रखा है पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो आपका ये ऑप्शन है तीसरी भैया, तीसरी में दे रखा गया था।
ठीक है, तो 18 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? तो भैया ये थोड़ा क्वेश्चन है संविधान से। तो अधिनियम एक्ट 61 से, अधिनियम 62, 63 या 64? ये रहा कब से भैया, तो 19, 61, 62, 63 और 64। तो अधिनियम 61 से है ये, बिल्कुल पहला ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, अधिनियम 61 से। तो 19 का ए हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा 20 नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था? तो इसमें ऑप्शन कौन कौन सा दे रखा है, इसकी बात की जाए तो दे रखा है केनरा बैंक, देना बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक। तो भैया यही है डी नंबर, विजया बैंक। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो विधान परिषद से कौन से अलग करती है भैया, इसको देख लो। तो विधान परिषद को अलग करने वाली अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, कि सदस्यों का नामांकन होगा, कि सदस्यता का कार्यकाल, कि महाभियोग की शक्ति? तो भैया महाभियोग की शक्ति होगी। ठीक है, तो 21 का कौन सा हो जाएगा, 21 का हो जाएगा ये महाभियोग डी में। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22, और ये क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, कहाँ है बाबा, आजा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन को किया गया था? डैश दे रखा है, ठीक है ना, भरना है उसमें। कब मतलब इसका उद्घाटन किया गया था? उद्घाटन संसद भवन अब पुराना में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। मतलब बता रहा है कि कहाँ हुआ था, लेकिन ये आपसे पूछ रहा है कि कब हुआ था। तो कह रहा है 28 जनवरी को 1950 को, कि 26 जनवरी 1950 को, कि 25 जनवरी 1950 को, कि 28 जनवरी 1943 को। ठीक है, तो बात करें कब हुआ था भैया सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन। तो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन क्वेश्चन नंबर 22 कब हुआ था देख लीजिएगा थोड़ा सा, हमें तो 22 की बात करें जनवरी 1950 को हमारे हिसाब से। 22 का बिल्कुल ए, 28 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 कहाँ है देखते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 23 नंबर देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? अरे भैया एकदम बिल्कुल, ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन है कि जोधपुर, कोटा, नागौर की सिरोही। तो 23 का देख लीजिए कौन सा आप लोग के हिसाब से होगा, बताइए। तो ये है आपका सी नंबर क्वेश्चन। कहां पर? तो नागौर में हुआ था। 23 का सी, 23 का सी। आइए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, देख लीजिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? ओ माय गॉड, आप पूछ रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है।
क्या आप लोग नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल, ये तो भैया मस्त है। सोते जागते आप लोग खुद कर सकते हैं। तो इसका आंसर बताइए, कहां पर, कहां से लिया गया था? आयरलैंड से, कि यूक्रेन से, कि कनाडा से, कि यूएसए से? बता सकते हैं आप लोग ना? तो भैया हमारे हिसाब से तो 24 का ए है, क्योंकि हमने तो यही पढ़ रखा है और यही पढ़ाया भी है कि कहां से लिया गया है। तो भैया ये नीति निर्देशक सिद्धांत आपका लिया गया है कहां से? आयरलैंड से। ठीक है, 25 नंबर की बात करते हैं। कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन 25 नंबर आपके स्क्रीन पे, कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है? 100वां संशोधन अधिनियम 2019, 101वां संशोधन अधिनियम 2019, 104वां संशोधन अधिनियम 2019, 107वां संशोधन अधिनियम 2019? बिल्कुल क्वेश्चन देखो भैया, ये करंट से 25वां क्वेश्चन जो आपका है बिल्कुल करंट से है। 2019 में जो संशोधन हुआ था इसकी ये बात कर रहा है। तो इसका देख लो आंसर, कह रहा है कि 125 का 104वां संशोधन जो हुआ है, 25 की सी बात का, ऑप्शन सी, 104वां संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं 26 नंबर। ये रहा आपके स्क्रीन पे, देख लीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? सिनकोना का पेड़, बांस का पेड़, नीलगिरी का पेड़, जिंकगो का पेड़? तो 26, ये सिनकोना वृक्ष है कुछ करके, हाँ यही होगा। तो 26 का ए होगा। ठीक है, 26 का ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 और ये रहा आपके स्क्रीन पर। देखो ये साइंस का क्वेश्चन है, कह रहा है कि तारों के चमकने का कारण क्या है? क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसका आंसर भी कह रहा है कि बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, नहीं भैया। धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन, नहीं। तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, और यही बिल्कुल राइट आंसर है। तो 27 का सी हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगला 28 नंबर। ये रहा आपके स्क्रीन पर और कह रहा है, ये पहले आपको रिक्त स्थान दे रखा, कह रहा है कि एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। तो किसके द्वारा बनाई जाती है? ये भी साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो गैल्वेनीकरण द्वारा, एनोडाइजिंग द्वारा, कैथोडाइजिंग द्वारा, कि कास्टिंग द्वारा? तो बिल्कुल भैया आपका राइट आंसर होगा एनोडाइजिंग द्वारा। क्यों? एनोड बनाता है ये। ठीक है, तो 28 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 29 देखो क्या कह रहा है भैया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। तो निषेचन, कयांतरण, अंतःस्थापन, मुकुलन? तो देखो भैया मेढक में कयांतरण होता है। ठीक है, तो 29 का ये आपका बिल्कुल राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत तेजी से घट रहा है ये। कह रहा है कि वन, सूरज की रोशनी, वायु और पानी? तो भैया आप लोग तो बता सकते हैं कि क्या घट रहा है, सबसे कौन घट रहा है तेजी से? तो वन। क्या घट रहा है? वो ऑप्शन ए में है। ठीक है, चलिएगा ये जीके के पूरा आपका 30 क्वेश्चन रहा, और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने जीके का पूरा क्वेश्चन 30 का 30 करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में आपका हिंदी सेशन करा देंगे। ठीक है, आप आराम से देख लीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है।
और जिनका है मिला लीजिए भैया। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप लोगों से बहुत उम्मीद होती है और आप लोग की सपोर्ट मिल जाती है तो हमारी भी उत्साह बढ़ जाती है। और कितने लोग कहेंगे कि ये आप जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल ऑप्शन देख के बता रहे हैं। देख लो भैया, ये आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा है। पेपर देख लीजिएगा कि बिल्कुल आपका ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इसमें आपका कोई आंसर टिक नहीं है और ना तो कहीं आपका ये आंसर है। ठीक है, देख लो, ये हमने अपने कंटेंट के बदौलत बता रहा हूं। ठीक है, ये नहीं कि कहीं से देख के बता रहा हूं या किसी की ऑप्शन देख के बता रहा हूं या ऑप्शन टिक किया गया है, बिल्कुल नहीं। ये मेरा ओरिजिनल कंटेंट है। ठीक है, और बिल्कुल आपका ये पेपर है 30 का 30। जो पढ़े होंगे फोड़ के आए होंगे, ज्यादा कठिन भी नहीं कर सकते हैं इसे, इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। ठीक है, जीके क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए सब साथियों को जय हिंद, जय भारत।